लैंडमार्क कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एक और शौचालय बनाने में किया गया भ्रष्टाचार उजागर। 1 करोड़ की लागत से बनाए शौचालय चालू होने से पहले हुई खस्ता हाल। स्थानीय जनता को शौचालय गिरने का सता रहा है भय। मनपा एवं पूर्व विभाग के सहायक अभियंता अतुल कोल्ले व दुर्यम अभियंता शशिकांत शिंदे का लैंडमार्क कॉर्पोरेशन कंपनी के मालिक पर भ्रष्टाचार करने का प्राप्त है संरक्षण। शिकायत करने के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा फंड से बनाए गए शौचालय पर भारत सरकार का लगना चाहिए नाम का बोर्ड। अवैध तरीके से शौचालय पर लगाते हैं समाजवादी पार्टी के राजनीतिक बैनर। स्थानीय आमदार व नगर सेवक शौचालय पर जबरन बोर्ड लगाकर करते हैं शौचालय पर कब्जा, जनता को करते हैं गुमराह। भारतीय जनता पार्टी के रेखा मौर्य ने लगाया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरन शौचालय हथियाने का आरोप। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 137 प्लॉट नंबर 5 रोड नंबर 8 बैगनवाड़ी गोवंडी नगर सेविका आयशा नूरजहां शेख के वार्ड का है ये पूरा मामला। लैंडमार्क कॉर्पोरेशन कंपनी को वार्ड क्रमांक 137 और 136 का 20 शौचालय का दिया गया है ठेका। सभी शौचालय में भ्रष्टाचार की आ रही है बू। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त क्या इस लैंडमार्क कॉर्पोरेशन की कंपनी पर कार्रवाई करने में सक्षम है? क्या लिपापोती कर मामले को रफा दफा कर देते हैं एमपुर विभाग के अधिकारी? क्या परेशानी है बताइए। मेरा नाम रेखा नरेंद्र मौर्य है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री हूँ झोपड़पट्टी जनता मोर्चा से, और मैं सामाजिक कार्य करती हूँ। और इधर जो समस्या है शौचालय के बारे में मैंने लिखित में भी कंप्लेंट दिया था बीएमसी को, ऊपर हेड ऑफिस में भी दिया था कंप्लेंट, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। सीवियर लाइन के बारे में भी मैंने तकरार किया था और शौचालय का काम बराबर नहीं हो रहा था, उसके बारे में भी मैंने लिखित में कंप्लेंट दिया था। अभी वो उस पर कार्रवाई हुआ नहीं है और जो भी काम अभी हो रहा है वो बराबर भी नहीं हो रहा है और जुड़े बांधकाम पे भी काम करे। और मेरी ये डिमांड है कि ये शौचालय का जितना भी लॉट 11 स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है, मोदी जी की योजना के अंतर्गत जो काम हो रहा है, लोगों के बेनिफिट के लिए मोदी जी ने ये योजना यहाँ पर लाए लोगों के लिए, उसका ठीक तरह से वो हो रहा नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा है। ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ के नगर सेवक किसी के हाथ में हैंड ओवर करते शौचालय पैसा कमाने के जरिए के बहाने से यहाँ स्थानिक लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के पहले से ये शौचालय का काम चालू किया गया था, 7-8 महीने में बनेगा करके बोला, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आई। हम भी उनकी परेशानी समझते हैं, लेकिन उनका काम ही सही नहीं था। ऊपर से टेरेस भी लीकेज था, बीच का फ्लोर भी लीकेज था, पानी ऊपर से टपक रहा है, नीचे से जो टाकी बनी थी वो भी ओवरफ्लो हो रहा था, उसका वीडियो भी सब मेरे पास है। और जूने बांधकाम के ऊपर भी बांधकाम इन्होंने किया है, उसके बारे में मुझे खास तौर पे बोलने का है। जितने भी बाथरूम बने हैं, शौचालय बने हैं, उसका सबका सर्वे होना चाहिए, उसको खोद के वापस से विजिलेंस लगा के महानगर पालिका इस पे एक्शन लेना चाहिए। जूने बांधकाम के ऊपर ये लोग ने स्ट्रक्चर कैसा चढ़ाया, जो ईंटें लगाए हैं ना, आर पार लोग दिख रहे थे उसमें से। फिर मैंने जब कंप्लेंट दिया ना तो उस पर सीमेंट भरना चालू कर दिया, इन्होंने ऐसा काम करना चालू किया। फिर नहीं हम लोग कर रहे करके बीएमसी के ऑफिसर भी बोलने लगे कि नहीं आम्ही करतो काम, आम्ही व्यवस्थित करून देतो, ऐसा बात बोलने लग गए थे। फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत काम हो गया। अभी ये पार्टी का भी इशू हो गया, ये जो पार्टी पीछे दिख रहा है ये सब जगह ऐसा इन्होंने लगाया। मोदी जी के योजना के अंतर्गत है, हमने यही मांग किया था कि मोदी जी के योजना के अंतर्गत ये शौचालय बन रहा है लॉट 11 में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, तो उनका नाम भी उस पार्टी में आना चाहिए। और हमारे खासदार भी यहाँ के लोग प्रतिनिधि है मनोज कोटक जी, तो उनका भी नाम आना चाहिए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो महानगर पालिका, सिर्फ महानगर पालिका का पार्टी इधर लगाए। मैंने एक ही वार्ड के लिए नहीं बोला है, सब वार्डों में जिधर भी ये लगा है पार्टी, उधर महानगर पालिका का सिर्फ पार्टी लगा दो, फिर किसी का भी नाम मत डालो।
ऐसा भी इनसे बात किया था मैंने, वो एग्री भी हो गई इस बारे में। फिर आज इन्होंने नगर सेवक के इधर आयशा रफीक शेख के पिताजी सवेरे आए, जानबूझ के ऑफिशियल टाइम नहीं रहता है ना, उस टाइम आके ये लोग दादागिरी से ये पार्टी लगा के गए। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया है, 2 बार कॉल किया है पुलिस को, पुलिस भी अभी तक नहीं आई है इस पर। तो मैंने आज खबरें आज तक रिपोर्टर को, हाँ, इनको बुला के इस माध्यम से हमारी जो इधर तकलीफ है, मांग जो भी है हमारी, इनके तरह इस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और बाहर आप देखो, आप जब अंदर आए हो, हर प्लॉट में ये इलीगल तरीके से लोखंडी बोर्ड लगाया है, पार्टी लगाया, फलका लगाया, उस पर वो निकालने के लिए भी हमने फ्रेश कंप्लेंट देने के लिए बोला साहब ने, तो वो भी दिया है हमने। इसके पहले भी 7वें महीने में मैंने कंप्लेंट दिया था उस इशू पे कि ये पार्टी लगाया है। तो हम लोग को इलेक्शन में भी तकलीफ हो सकता है, डोर टू डोर सब जन को जाना पड़ेगा लोगों के पास वोट मांगने के लिए। ये ऐसा जता रहे हैं कि हम लोग इधर काम कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, हाँ, ये किसी का फंड नहीं है। जैसा म्हाड़ा काम करती थी तो उनका पार्टी लगता था, बीएमसी काम करती थी, उनका फंड लगता था, उनका लगता था। तो इन लोगों का क्यों नाम होना चाहिए? अगर इनका नाम आता है तो हमारा खासदार का और मोदी जी का योजना के अंतर्गत हो रहा है तो वो भी नाम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बैठेंगे इस विषय पे। और जितनी पार्टी लगी है बाहर, तुम देखो हर प्लॉट में इन्होंने बैनर के साथ में शौचालय के ऊपर बैनर लगाया है समाजवादी का, और इनका बोर्ड बाहर लगाया है हर इधर प्लॉट के बाहर। वो पार्टी सब निकलना चाहिए। इसका भी कंप्लेंट आपने किया था? हाँ, ये पार्टी लगने का, ये देखो मैंने दिया है। और साहब ने खुद बोला था कि ये बेकायदेसर है, मैंने इसके लिए परमिशन नहीं दिया था। तो फिर इन्होंने क्यों लगाया है इस पे? निरंकारी नगर में भी एक ज्योति सिंह है, उनकी संस्था ने भी दिया था ये सीबीओ के लिए। एक भी सीबीओ उधर स्थानिक लोगों को दिया नहीं गया है, और वो लीगल प्रोसीजर से नहीं, ज़बरदस्ती हैंड ओवर किसी को किया जा रहा है। उनका भी मीटर का भी इशू हो गया, उन्होंने लिखित में मीटर दूसरे के नाम पे नहीं करने का करके दिया नहीं था, उनके लेटर पे डुप्लीकेट लेटर बना के उनका भी मीटर। सीबीओ में क्या है मैडम, सीबीओ में क्या प्रॉब्लम है? सीबीओ में स्थानिक लोगों को मिलना चाहिए, जो बाहर के लोग आके वो शौचालय चलाना नहीं चाहिए। हमारा इंटेंशन ये है कि बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो स्थानिक लोग हैं, जो इधर की जनता है, वही देखेगी, देख रेख करेगी उस शौचालय की। ये जो बोर्ड दिख रहा है अभी, ये मैंने कंप्लेंट देने के बाद इसको ऐसा तरीके से बदला गया, नहीं तो उधर ऐसा बोर्ड था ना, उसके जैसा लगाया था, सामने जैसा लगाया वैसा। अभी ये बोर्ड बदली किया है, हमारे जैसा सोसाइटी है इधर जैसा, वो उसको वैसा बोर्ड लगना चाहिए था इधर। लेकिन ये लोग जानबूझ के इस बोर्ड, इलीगल बोर्ड लगा के इधर लोगों को गुमराह करते हैं कि समाजवादी पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है, लोगों को गुमराह करती है। तो ये पार्टी जितना बेकायदेसर जो लोखंडी पार्टी लगाया है ना, ये निकलना चाहिए। प्लॉट का संस्थे का जो पार्टी रहता है ना, सोसाइटी का पार्टी है ना, वो लगना चाहिए। इन लोग का अधिकार नहीं है ये पार्टी इधर लाके लगाने का, और सब जगह लगाया है ऐसे ही, मेरे इधर ही नहीं, सब जगह लगा के रखा है। और संडासों पे बैनर लगा के रखा है। ये कौन सा कायदे में बैठता है संडासों के ऊपर बैनर लगाने का, उस पर नाम लिखने का? इसके पहले भी शौचालय बने ना, एमएलए ने बनाया, खासदार ने बनाया, म्हाड़ा ने बनाया, बीएमसी ने बनाया, तो क्यों नहीं लगाया वो लोग ने ऐसा? हम भी इधर स्थानिक जुने लोग हैं, इधर लोगों को क्यों दिशाभूल करते हैं लोग? आपका नाम क्या है और क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर? मेरा नाम है रजिया खान है, मैं यहाँ 5 नंबर प्लॉट में रहती हूँ। ये हमारे प्लॉट के इसमें आता है ये बाथरूम, लेकिन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। बाथरूम भी खुल के इतना दिन हो गया, बाथरूम है ही नहीं, हमको यहाँ से दूसरे प्लॉट में जाना पड़ता है। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या 1 बजे रात होता है, 12 साढ़े 12 बजे होता है, तो यहाँ सब बाथरूम में लॉक लग जाता है। कभी इमरजेंसी में रात बिरात में किसी को तकलीफ हुआ तो वो कहाँ जाएगा बाथरूम के लिए? और सुबह 5 बजे बाथरूम खुलता है, उसके बीच किसी को लगा, किसी के घर में बाथरूम है या नहीं है, वो इंसान क्या करेगा? ये मुझे कहना है कि देखो, अगर बाथरूम बनता भी है तो एक ऐसा बाथरूम रखो कि रात बिरात किसी को लगा तो वो इमरजेंसी में जा सकता। हम लोग भी जाते हैं, अभी मेरे कल की बात है, मेरे को भी इमरजेंसी में जाना पड़ा, कोई नहीं खोला बाथरूम, बोलता नहीं बंद है, सुबह तक के इंतज़ार करो। ये ऐसा नहीं होता, बाथरूम बनाए तो सीधा कायदे से बनाओ और कुछ तो भी सुविधा करो ये बाथरूम का।